हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ निम्बस आईएएस। सो जैसा कि आपको पता है, एचएएस का मेंस इज स्केड्यूल्ड नियर बाय। और उसके अलावा एलाइड प्रीलिम्स का जो पेपर है वो अभी जो लास्ट संडे हुआ 8 सितंबर को, तो उसको हो चुका है। तो नियर फ्यूचर में आपको एलाइड का मेंस भी देखने को बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो एलाइड एनटी एनटी की अभी बात कोई कर नहीं रहा है, बिकॉज एनटी को एचएएस में मर्ज करने की बात चली है कि क्या एचएएस में आएंगी वैकेंसीज एनटी मर्ज होके, या सेपरेटली नायब तहसीलदार की जो वैकेंसी है वो निकलेगी जैसे निकलती आ रही है 2 साल पहले या 1 साल पहले। आप कह लें पिछले साल भी एग्जाम हुआ था, या 2 साल इस चीज़ को कह लें, 2022 का वो एग्जाम था, 23 में हुआ था। तो जो हमारी मेंस की आंसर राइटिंग है तो वो तो बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आप में से जिनका एचएस का मेन भी होगा, तो आई होप उनका अच्छा चला होगा। उसके अलावा एलाइड का प्रीलिम्स हो चुका है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। हमने आपको कट ऑफ की एक प्रेडिक्शन दी थी, यूट्यूब एक वीडियो हमने इससे पहले अपलोड करी थी यूट्यूब पे, तो उस पर आपने देखा होगा। तो उससे ऊपर जिसके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको एलाइड का जो मेंस है उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी है इस समय पे स्पेसिफिकली। तो इन दिस न्यू सीरीज ऑफ लेक्चर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट, जो ऐसे टॉपिक्स कुछ मेंस आंसर राइटिंग के जो कि आपको एक्सक्लूसिवली मेंस में देखने को मिलते हैं, प्रीलिम्स में वो देखने को नहीं मिलते, या उनमें से हार्डली कोई चीज़ प्रीलिम्स में पूछी जाती है, बिकॉज यू नो द सिलेबस ऑफ योर एचएस एग्जामिनेशन, जो एचएस का जो आपका सिलेबस है, तो दैट सिलेबस इज सिलेबस फॉर एवरीथिंग। एचएस के लिए तो वो सिलेबस है ही, मेंस का जो सिलेबस है जो 27 यूनिट्स जिनकी हम बात करते हैं वहाँ पे, जिसमें से 9 यूनिट्स जो हैं आपकी वो एचपी की हैं। उसके अलावा 9 यूनिट्स के अलावा जो 18 यूनिट्स हैं वो एक्सक्लूडिंग एचपीजी के जो बाकी चीज़ें हैं वो सारा कुछ उसमें है। तो वो आपके एचएस के साथ साथ एलाइड के लिए भी सेम ही सिलेबस, बिकॉज एलाइड के लिए भी आपको मेंस के लिए डिटेल्ड सिलेबस जो है वो एज सच गिवन नहीं होता है। एनटी की बात करें, नायब तहसीलदार की बात करें, तो उसके लिए भी सेपरेटली इन डिटेल सिलेबस जिस तरह से एचएस का है तो उस तरह से देखने को नहीं मिलता है। तो एचएस का ही जो सिलेबस है उसी को जो है पढ़ के जो है आप जाते हैं, और उसी में से जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक्चुअली है ही वही जो मेन सिलेबस है एचएस का, दैट इज द सिलेबस फ्रॉम वेयर द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन दैट इज बीइंग कंडक्टेड इन हिमाचल, जो कि प्री और मेंस के फेज में होता है। तो जिसमें भी आंसर राइटिंग वाला जो मटेरियल है वो आता है, तो वो एक ही सिलेबस से आता है, दैट इज फ्रॉम योर एचएस सिलेबस। तो एचएस के सिलेबस में देर आर सर्टेन टॉपिक्स, जैसा कि आपको पता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जैसे पॉलिटी हो गया सिंपल, या आपका ज्योग्राफी हो गया, या इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स इनको अगर हम कह लें, तो इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं, प्लस आपको मेंस में भी जो है ये हेल्प करते हैं। लेकिन देर आर सर्टेन स्पेसिफिक टॉपिक्स विच आर एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस। तो इस तरह के वो टॉपिक्स जो कि स्पेसिफिकली मेंस ओरिएंटेड हैं, उन पे एक बार हम आज बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे टॉपिक हो सकते हैं वो हम अभी नहीं देखेंगे, साथ साथ में टॉपिक करते भी चलेंगे और उसको डिस्कस भी करते चलेंगे आज। लेकिन उन टॉपिक्स में से जो कि स्पेसिफिकली मेंस के टॉपिक्स हैं, जो आपको प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाती हैं, जहां से चीजें, ऐसे कुछ टॉपिक्स के साथ जो है हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा दैट विल बी द टूरिज्म। टूरिज्म की जीएस 3 में आपको टूरिज्म की यूनिट देखने को मिलती है, जिसमें जीएस 3 के यूनिट 3 का सब यूनिट 3 लास्ट यूनिट जो है आपका सिलेबस का, तो वो टूरिज्म एंड एचपी रहेगा। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे यहाँ पे देखिए टूरिज्म पॉलिसी की बात करी गई है, टूरिज्म पोटेंशियल हिमाचल का कैसा है, इको टूरिज्म की बात हिमाचल में चल रही है, सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो है इनको हम एक बार डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मेंस में काफी हेल्प करते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह के जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स हैं इनको बार बार करते रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो कि सिलेबस का पार्ट है एक्सक्लूसिवली फॉर मेन सिलेबस ओनली, तो उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में दिक्कत आती है। तो विल ट्राई टू सॉल्व देम थ्रू दीज लेक्चर्स और दिस सीरीज ऑफ लेक्चर जो इसके बाद रहेंगे, और भी इस तरह के कुछ लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल that the thing that we are going to discuss is your tourism policy of हिमाचल प्रदेश 2019। ठीक है, देखिए 2019 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी टूरिज्म जो पॉलिसी थी, न्यू टूरिज्म पॉलिसी, जो नई टूरिज्म पॉलिसी थी, उसको रिप्लेस किया पुरानी टूरिज्म पॉलिसी से, तो एक तरह से नोटिफाई करा 2019 में। तो इस टूरिज्म पॉलिसी की बात करें तो इसका विजन एंड मिशन स्टेटमेंट हम देखते हैं, तो पोजीशनिंग हिमाचल प्रदेश एज अ लीडिंग ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये बिल्कुल आपके इन्हीं कीवर्ड्स में आपको ये लिखना पड़ता है। अगर आपको टूरिज्म पॉलिसी पे क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है विजन एंड मिशन स्टेटमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको लिखा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश को क्या बनाना है, एक लीडिंग ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब आप समझते होंगे, या नहीं समझते हैं तो सस्टेनेबल टूरिज्म इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि जो टूरिस्ट एक्सपीरियंस है उसको एनहांस करना है, और उससे
जो होने वाले इम्पैक्ट्स हैं, जैसे टूरिज्म से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं ऑब्वियसली। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, एनवायरनमेंट पे कोई उसका हार्म ना हो, सोशली या इकोनॉमिकली कोई हार्म ना हो उस चीज़ से। और हमारे आसपास का जो कल्चरल हेरिटेज है, आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो वो भी प्रोटेक्ट रहे, इन ऑर्डर टू कि जिस प्लेस पे आप घूमने जा रहे हैं वहाँ पे जो टूरिज्म है वो सस्टेन करे लंबे समय के लिए। ऐसा नहीं आपने जैसे शिमला लोग आते हैं तो शिमला को 50 साल में इतना एक्सप्लॉइट कर दिया, 50 साल बाद शिमला आने बंद हो गए लोग। तो दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। तो सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना हिमाचल प्रदेश को, फॉर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स जो भी टूरिज्म के साथ एसोसिएटेड हैं सब जो है ग्रो करें। दैट इज द विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो पॉलिसी मिशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पॉलिसी मिशन या मिशन की अगर हम बात करें तो टू ग्रो एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल टूरिज्म इकोनॉमी। एक सस्टेनेबल टूरिज्म इकोनॉमी बनाने पे बात हो रही है, किसके थ्रू? प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, उसको प्रोटेक्ट करके। दूसरा, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करके, और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो लोकल यूथ है या यूथ नहीं भी है तो जो भी जो होस्ट कम्युनिटीज इसको कहा जाता है, होस्ट जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए क्या हो, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो जनरेट हो। तो दैट इज द एजेंडा। थर्ड इज एनहांस्ड टूरिस्ट एक्सपीरियंस। जो टूरिस्ट का एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली he or she would they would get a very good experience. And fourth one is your innovation through private sector participation. Private sector participation basically is important because tourism को सरकार काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए इस टाइम पे। प्राइवेट सेक्टर इज देयर। जैसे अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं तो देयर इज 7% ऑफ दिस जीडीपी दैट ओनली कम्स फ्रॉम टूरिज्म। जो हमारा जो जीएसडीपी है उसका 7% जो है सीधा सीधा हमें टूरिज्म से मिलता है। तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन होने से क्या होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा मिलता है, जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसके लिए जो है वो उसकी डेवलपमेंट होती है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के थ्रू जो है ये जो नंबर है 7% का, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये दूसरा चौथा पॉइंट था मिशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देयर आर सम गाइडिंग प्रिंसिपल्स जिनको आपको लिखना मैंडेटरी होता है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको जो गाइड करते हैं टूरिज्म पॉलिसी को हिमाचल प्रदेश के, जिस पे बेस्ड है हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी। तो पहला है सस्टेनेबल टूरिज्म। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल क्या है। तो सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट जो है टूरिज्म की वजह से वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ताकि उस जगह का जो टूरिज्म है वो सस्टेन करे लंबे समय के लिए। दूसरा अगर हम इसमें बात करें तो इंक्लूसिव टूरिज्म जो है किसका गाइडिंग प्रिंसिपल है। इंक्लूसिव टूरिज्म का मतलब होता है, देखिए अब जैसे टूरिज्म किसी जगह पे आता है, फॉर एग्जांपल कोई एक्स प्लेस है, तो यहाँ पे अगर टूरिज्म आएगा तो यहाँ पे इट इज नॉट जस्ट कि जो होटल्स हैं वहीं पे टूरिज्म से फायदा होगा, ऑब्वियसली वहां पे होगा, बट देर आर होटल्स या होटेलियर्स, उसके अलावा होम स्टेज है। होम स्टेज के बाद यहाँ पे जो टैक्सी वाले हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनको इनकम जनरेशन का अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे शॉपकीपर्स, जो लोकल शॉपकीपर्स हैं, उसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको फायदा होता है। तो एक तरह से इंक्लूसिव टूरिज्म का मतलब है कि टूरिज्म को इस तरह से डेवलप करना कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करी जा सके सारे लोगों की। ये जो मैंने सारे यहाँ पे इनको स्टेक होल्डर्स आप कह सकते हैं कि जिनका जो इंटरेस्ट है दैट इज एसोसिएटेड विद टूरिज्म, यू कैन से। तो इंक्लूसिव टूरिज्म का मतलब ये है इंटेंड्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय इंटीग्रेटिंग डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट एंड बेनिफिट फ्रॉम टूरिज्म एक्टिविटीज। वेरी नाइस, ठीक है। तो ये चीज जो है इसमें बात करी गई थी, तो दैट इज द सेकंड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ दिस टूरिज्म पॉलिसी। तीसरा अगर हम बात करें तो दैट इज अतिथि देवो भव, ठीक है। तो इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को एनहांस करने की बात करी गई है, तो ये वही चीज है, अतिथि देवो भव। ये जो है, जो हमारा इंडियन कल्चर है उसकी ये फिलोसफी है कि जो भी मेहमान होता है उसको भगवान की तरह पूजा जाता है। तो प्रोवाइड देम विद कंफर्टेबल एंड सेफ एनवायरनमेंट इज आवर प्राइमरी कंसर्न। तो इसलिए ये जो है तीसरा गाइडिंग प्रिंसिपल है आपका टूरिज्म पॉलिसी का, राइट। इसके बाद हम चलते हैं गोल्स की तरफ। तो क्या क्या गोल्स हैं, जो ब्रॉडर गोल्स अगर हम बात करें तो क्या क्या गोल्स हैं इस पॉलिसी में। तो देखिए, द प्राइमरी गोल इज टू एस्टैब्लिश स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज अ लीडिंग ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। इस पे हमने ऑलरेडी बात कर ली, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें गोल 1,
टू एस्टैब्लिश हिमाचल प्रदेश एज एन इंटरनेशनल ब्रांड, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ब्रांड एस्टैब्लिश करना। जो नीशे टूरिज्म है उसमें हिमाचल प्रदेश को, जो यहाँ का लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको प्रमोट करना, जो यहाँ के लोकल क्यूजीन है उसको प्रमोट करना, जो यहाँ का लोकल फोक है, जो कल्चर है, तो इन सारी चीजों को प्रमोट करके एक इंटरनेशनल ब्रांड जो है बनाना है टूरिज्म, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म को। दैट इज द गोल नंबर 1। Second goal is to make tourism sustainable. Already we have talked about it, with prime focus on socio-economic growth and employment generation. तो employment generation और socio-economic growth जो है लोगों की या जो होस्ट कम्युनिटी है उसकी, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको जो है प्राइमरी फोकस रख के जो है टूरिज्म को डेवलप करना है। थर्ड आ गया जो क्वालिटी एक्सपीरियंस है टूरिस्ट का, उसको एनहांस करना। इसके बाद चौथे गोल की अगर हम बात करें तो वो आ गया एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो ये भी हमने अभी बात कर ली, देखिए यहाँ पे मेंशन है, encourage private sector participation in tourism related to investment and infrastructure। तो that is very important। तो ये जो है 4 गोल्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं। तो देखिए पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में एक डेडलाइन यहाँ पे मेंशन है, एक टारगेट दिया गया है 2029 तक, इन ऑर्डर टू रियलाइज द मिशन एंड अचीव इट्स गोल्स। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और मिशन को रियलाइज करने के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म objective focusing on different facets have been formulated to achieve the proposed targets for 2029। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव्स इसके देखने को मिलेंगे जो कि 2029 से पहले हमने क्या करने हैं, अचीव करने हैं। आइए एक बार इनको देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहला है टू प्रमोट टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? तो टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म। इट इज नॉट जस्ट कि टूरिज्म शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू कि विंटर्स के टाइम पे टूरिस्ट आ रहा है क्योंकि उस समय बर्फ गिरती है, या समर्स में आ रहा है क्योंकि गर्मी पड़ती है देश के बाकी हिस्सों में, तो हिमाचल हिमालयन स्टेट है इसलिए यहाँ पे ठंडा रहता है मौसम। इट इज नॉट जस्ट दैट, दूसरे बहुत सारे टूरिज्म के टाइप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजियस टूरिज्म, देयर आर वेरियस श्राइन्स, टेम्पल्स, गुरुद्वारास और यू कैन से चर्चेज एज वेल हियर। उसके अलावा बुद्धिस्ट सर्किट जो है हमारा वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है अमंग द टूरिस्ट, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, तो उस चीज को भी डेवलप करना, तो वो एक डिफरेंट डाइवर्सिफाइड एंगल हो जाता है। टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन से मतलब यही है। उसके अलावा जैसे फिल्म टूरिज्म हो गया, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अलग अलग तरह के जो टाइप्स ऑफ टूरिज्म है, हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म हो गया, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म जो है वो डाइवर्सिफाइड अप्रोच के साथ हम काम करें कि हर तरह की टूरिज्म के लिए हर तरह का टूरिस्ट जो है हिमाचल में आए। इट इज नॉट जस्ट कि बर्फ देखने आए लोग एंड ऑल दैट, राइट। सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू सेफगार्ड स्टेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थ्रू सस्टेनेबल इंटरवेंशन। तो सस्टेनेबल इंटरवेंशन समय समय पे करते रहें। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं उनको सेफ गार्ड करना इज आवर प्राइमरी ड्यूटी। तो इसमें क्या चीज है, देखिए जो एनवायरमेंट है, अब ऑब्वियसली टूरिस्ट आएगा, पोल्यूशन होगा, गाड़ियां बहुत सारी आएंगी, ट्रैफिक की समस्या होगी, एनवायरमेंट को नुकसान होगा, तो उसको हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब ऑब्वियसली हम उसको खत्म नहीं कर सकते हैं जो एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन हम उस कम से कम कर सकते हैं, कोशिश करें कि कम से कम जो है ये सारी चीजें हो यहाँ पे। तो सस्टेनेबल इंटरवेंशंस का मतलब यही है, जो सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल की हम बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल बनाना है टूरिज्म को, तो उसके लिए सस्टेनेबल इंटरवेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। चलिए जी, इसके बाद अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेते हैं। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा रिलेटेड टू दिस इज योर ऑब्जेक्टिव थर्ड इज कि टू इंश्योर दैट द सस्टेनेबल टूरिज्म प्राइमरीली बेनिफिट द होस्ट कम्युनिटीज। बिल्कुल सही बात है, जो होस्ट कम्युनिटी है जो कि प्रोवाइड करवा रही है, या सर्विस प्रोवाइडर्स यू कैन से, जो कि टूरिज्म में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उनको बेनिफिट करे, प्राइमरीली ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चौथे गोल की बात करें, चौथे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बिल्ड कैपेसिटी एंड डेवलप क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटी बिल्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज किसी भी चीज को आपने अगर सस्टेनेबल मॉडल में डेवलप करना है तो आपके पास एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होना बहुत जरूरी है उसके लिए। और ह्यूमन रिसोर्स अच्छा कब होगा, जब उसका जो ट्रेनिंग्स है, ठीक है, वो अच्छी होगी, वो अच्छी जगह से जो अच्छी ट्रेनिंग्स है उनको लेके आया होगा। लोग जो हैं आपके, जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स, अगर मैं पर्टिकुलरली टर्म यूज करूं, तो वो प्रोफेशनल्स हों जो कि टूरिस्ट के एक्सपीरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये भी एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज फिफ्थ ऑब्जेक्टिव। तो दिस ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सेफ, सिक्योर एंड यूनिक टूरिज्म फॉर ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट अगर हम देखें, छठा जो ऑब्जेक्टिव है इसका, दैट इज टू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, वेरी नाइस। तो दिस इज अ वेरी नाइस पॉइंट दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द दिस टूरिज्म पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, की एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एनवायरनमेंट ऑन द एंड ऑफ गवर्नमेंट यू कैन से, कि सरकार भी इस तरह का जो है, जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो पॉलिसीज होती हैं उन पे ध्यान दे कि
किस तरह से टूरिज्म सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है लाई जा सकती है, ताकि जो सस्टेनेबल टूरिज्म है उसको डेवलप किया जा सके विद मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट, एंड दैट स्पेसिफिकली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, राइट। तो ये एक चीज है। तो ये देखिए, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। ये आप डायग्राम, इफ आई में से डायग्राम, तो डायग्राम की मदद से भी आप देख सकते हैं विजन, मिशन और जो उसके गोल्स थे, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे और कौन कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। तो 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स की हमने बात करी। तो ये जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स टूरिज्म पॉलिसी के, जो कि मेन कंटेंट इसका रहता है अगर आपको टूरिज्म पॉलिसी पे चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद देखते हैं तो यू सी यहां पे कुछ स्ट्रेटजीज की बात करी गई है। अब इन ये जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस करे, इनको मीट करने के लिए देयर शुड बी सम स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, बिकॉज ऑब्जेक्टिव जो है एक स्पेसिफिक चीज होती है, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है उसको अचीव करने के लिए। तो बेसिकली 3 तरह की स्ट्रेटजीज की यहाँ बात करी गई है, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम की मदद से दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव में जो है स्ट्रेटजी जो है, तो उसमें 3 तरह के एक्शन पॉइंट्स की बात करी गई है। पहला है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी हमारा, दूसरा है मिड टर्म और तीसरा है लॉन्ग टर्म। तो देर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव और सर्टेन गोल्स विच आर टू बी कंप्लीटेड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, जैसे कि 0 से 3 साल, मतलब 3 साल के अंदर अंदर जो टारगेट्स हैं जो हमने अचीव करने हैं उनको स्पेसिफाई किया गया है। फिर मिड टर्म टारगेट्स हैं हमारे कुछ, या मिड टर्म स्ट्रेटजीज हैं उनको मीट करने के लिए, तो वो जो है 3 से 5 साल के बीच में है। तीसरा हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हैं जो 5 से 10 साल के बीच में है। तो देयर आर टारगेट्स व्हिच हैव बीन सेट अप फॉर द लॉन्ग टर्म, जो कि 5 से 10 साल में हम रियलाइज करेंगे। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस तरह से जो है स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तो टूरिज्म पॉलिसी की बात होगी। टूरिज्म पॉलिसी के साथ साथ देयर आर वेरियस थीम्स जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रमोट किया जा सकता है, और इन थीम्स को प्रमोट करने की भी बात टूरिज्म पॉलिसी में करी गई है। क्योंकि जब भी हमने ऑब्जेक्टिव उसके पढ़े तो एक चीज मैंने आपको कही, टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन, टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही है कि थीम बेस्ड डेवलपमेंट जो है क्या करी जाए, टूरिज्म की करी जाए, थीम बेस्ड डेवलपमेंट, राइट। तो थीम बेस्ड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रमोशनल थीम्स की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे इको टूरिज्म की बात करी गई है, बिकॉज जो हमारा नेचुरल लैंडस्केप है, हिमालयन रिवर्स हैं, फॉरेस्ट है, फ्लोरा एंड फौना है हमारा। और इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इको टूरिज्म इज बेसिकली जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं हिमाचल प्रदेश में, तो ऐसे प्लेसेस जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं उनको सस्टेनेबल इंटरवेंशंस की मदद से क्या करना, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना। तो दैट इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ इको टूरिज्म, जिसमें हमारे नेचुरल लैंडस्केप्स आ जाते हैं, रिवर्स या फॉरेस्ट या फ्लोरा एंड फौना है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो दैट इज अ प्रमोशनल थीम टू बी डेवलप्ड इन हिमाचल प्रदेश। एग्रो टूरिज्म की हम बात करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार भी जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे इनिशिएटिव्स हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हर साल ही जो है देखिए, अभी इस साल भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 15,000 हेक्टेयर के आसपास जो लैंड है दैट इज टू बी पुट अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हर साल जो है टारगेट गवर्नमेंट सेट कर रही है कि ऑर्गेनिक फार्म्स को प्रमोट किया जाए। तो ये जो है एग्रो टूरिज्म का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखा जा सकता है इसको, बिकॉज जो ऑर्गेनिक फार्म है, ऑर्चर्ड्स हैं आपके, जो लोकल फूड एंड प्रोड्यूस है, तो वो भी जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। तो एग्रो टूरिज्म इज एन डिफरेंट प्रमोशनल एस्पेक्ट जो कि डेवलप किया जा सकता है हिमाचल प्रदेश में। स्नो टूरिज्म की बात कर लें तो देखिए, हाई अल्टीट्यूड माउंटेन पासिस हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, यहाँ पे लेक्स हैं, फ्रोजन लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं। तो एक तरह से क्या है, जो स्नो टूरिज्म है, बर्फ देखने के लिए बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने कहा कि हिमाचल को जनरली जैसे स्नो जब यहाँ पे गिरती है तो उस टाइम पे पीक टूरिस्ट सीजन होता है। जितनी हमारी मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वेदर इट इज शिमला, वेदर इट इज मनाली, डलहौजी, वटएवर यू कैन से, जहां भी बर्फ गिरती है तो उस समय पे वो पीक समय होता है टूरिस्ट एक्टिविटीज का। तो स्नो टूरिज्म ऑलरेडी जो है काफी अच्छा जो है हिमाचल में परफॉर्म करता है। तो स्नो टूरिज्म के हवाले से भी हम क्या कर सकते हैं, और ज्यादा जो है इसमें इंटरवेंशन या जो सस्टेनेबल इंटरवेंशन या सस्टेनेबल मॉडल में इसको डेवलप कर सकते हैं। तो दैट इज द थिंग। उसके अलावा लेक टूरिज्म, हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर लेक्स हैं, नेचुरल हैं, मैनमेड लेक्स हैं बहुत सारी, जैसे गोविंद सागर लेक है आपका बिलासपुर में आ गया, पोंग डैम आ गया आपका कांगड़ा में, तो दे ऑल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट। तो उस एंगल से भी हम जो है उसको डेवलप किया जा सकता है। एडवेंचर टूरिज्म, बहुत सारे लोग एडवेंचर एक्टिविटीज या एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का शौक रखते हैं, जैसे एरो स्पोर्ट्स हो गया, वाटर स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है ना, लैंड बेस्ड हो गए, या स्नो स्पोर्ट्स हो गए, स्कीइंग वगैरह हो गया। तो बहुत सारा हमारा जो पार्ट है
हिमाचल घाट स्पेसिफिकली, जो कि मिड हिमालयज और हायर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय में फॉल करता है। तो इस रीजन में जो है काफी समय जो है बर्फ रहती है, साल के एटलीस्ट 3-4 मंथ्स तो एटलीस्ट रहती ही रहती है। तो ऐसे रीजन्स में एडवेंचर टूरिज्म जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्कीइंग एक्टिविटीज होगी, इस तरह की सारी चीजें, और भी जो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जैसे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हमारी होगी, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे करी जा सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे वाटर सोर्स बहुत ज्यादा है हमारे पास रिवर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे रिजर्वॉयर्स हैं, हमारे पास लेक्स हैं। तो एडवेंचर टूरिज्म के एंगल से अगर देखें तो भी हिमाचल जो है एक पोटेंशियल स्टेट बनता है। तो एडवेंचर टूरिज्म जो है इसको डेवलप करना शुड बी द की प्रायोरिटी, तो दैट इज अ प्रमोशनल थीम। पिलग्रिमेज टूरिज्म या रिलीजियस टूरिज्म, यही मैं आपको पहले बताने की कोशिश कर रहा था। पिलग्रिमेज टूरिज्म का मतलब वही होता है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे देखिए टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, गुरुद्वारास हैं, चर्चेज हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं आस्था रखते हैं, भगवान में आते हैं, विजिट करते हैं, तो वो भी एक तरह का क्या है, टूरिज्म, यू कैन से दैट अ टाइप ऑफ टूरिज्म। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज की हम बात करें तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जैसे हमारी जो किन्नौर, लाहौल स्पीति, ये जो है मेजर सर्किट है, या कांगड़ा यू कैन से, जो मॉडर्न मोनेस्ट्रीज हैं वो यहाँ वहां पे बनी है। लेकिन जो पुरानी मोनेस्ट्रीज हैं एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें तो वो सारी ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम आर लोकेटेड इन लाहौल एंड स्पीति। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि वहां पे टूरिस्ट जाता है, तो वो भी किसका पार्ट है, पिलग्रिमेज टूरिज्म का। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सकते हैं, ताकि जो फार रीचिंग एरियाज भी स्टेट के जो हैं वहां तक भी जो है टूरिज्म का जो है इम्पैक्ट वो पहुंचे। हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म है, फिल्म टूरिज्म है, ये बिल्कुल वही चीज है। देखिए कल्चरल एंड हेरिटेज है, कल्चर एंड हेरिटेज है, जैसे कि हमारे हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल शिमला में आप देख लें, ठीक है ना, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, क्यूजीन है हमारा ट्रेडिशनल, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल क्यूजीन का एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, जैसे सिड्डू फॉर एग्जांपल, इट इज अ ट्रेडिशनल क्यूजीन ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट। लोकल हमारे फेस्टिवल्स हैं, वहां पे बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। उसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म, फिल्म शूटिंग के लिए हिमाचल इज आइडियल लोकेशन, तो इसके लिए भी इसको डेवलप किया जा सकता है। माइस टूरिज्म, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, माइस टूरिज्म। माइस टूरिज्म बेसिकली, माइस होता है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। तो ये कुछ ऐसे प्रोफेशनल पर्पसेस हैं जिनके लिए लोग जो है विजिट करते हैं, तो हिमाचल उसके लिए भी क्या है, एक आइडियल लोकेशन है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे थीम्स हैं जिन पे बेस्ड जो है डेवलपमेंट हिमाचल में टूरिज्म की जा सकती है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक टेबल गिवन है। दिस टेबल बेसिकली सिग्निफाइज कि कहाँ कहाँ पे जो एग्जिस्टिंग परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलग अलग थीम पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे देखिए इको टूरिज्म में तो लाहौल स्पीति ऑलरेडी काफी ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, ऑब्वियसली कनेक्टिविटी का इशू रहता है, लेकिन अटल टनल के बनने से अब वहां पे जो इको टूरिज्म जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, बिकॉज बहुत सारे रीजन्स जो थे लाहौल स्पीति के वो कैसे थे, अनएक्सप्लोर्ड, अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स थे। तो उन रीजन्स में जो है ड्यू टू द कनेक्टिविटी, स्पेसिफिकली ड्यू टू द अटल टनल, बिकॉज पहले तो रोहतांग पास ब्लॉक हो जाता था 6 मंथ्स के लिए, रोहतांग पास बर्फ गिरती थी तो कोई रास्ता नहीं बचता था, लाहौल स्पीति डिस्कनेक्ट हो जाता था रेस्ट ऑफ द स्टेट और रेस्ट ऑफ द कंट्री यू कैन से। तो अब जो है कनेक्टिविटी बेटर होने की वजह से वेल परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में है इको टूरिज्म थीम पे अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति की। उसके अलावा पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स देखिए कहाँ कहाँ पे इको टूरिज्म जो है वो यू कैन से सर्वाइव कर सकता है, या इको टूरिज्म जो है अच्छी तरह से डेवलप किया जा सकता है। तो किन्नौर हो गया, कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, मंडी में देखिए जंजैली और बरोट वैली, ये 2 जगहें हैं, शिमला में चांशल हो गया, कुल्लू हो गया। तो ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं विच आर वेरी मच अनएक्सप्लोर्ड, राइट। एग्रो और ऑर्गेनिक टूरिज्म की बात करें तो चंबा, शिमला, किन्नौर, चंबा में देखिए चंबा चुक, ठीक है, शिमला, शिमला के अलावा किन्नौर, किन्नौर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जीआई टैग्ड आइटम्स भी हैं, तो बहुत सारे जो लोकल क्यूजीन है शिमला में भी, ठीक है। तो वो जो है ऑर्गेनिक टूरिज्म या एग्रो टूरिज्म जो है उसके हवाले से वेल परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो है इसकी पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इस तरह से सबकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। स्नो टूरिज्म में कुल्लू वेल परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है, लेक टूरिज्म में लाहौल स्पीति और कांगड़ा वेल परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है, और आई वुड से बिलासपुर इज आल्सो वेल परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट बिकॉज गोबिंद सागर अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। एडवेंचर टूरिज्म की अगर हम बात करें तो कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, प्रमोशनल एंड मार्केटिंग थ्रू रिलीजियस सर्किट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एचपी। पिलग्रिमेज टूरिज्म में देखिए कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहां पे जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है उसका कोई ना कोई मेजर सेंटर यू कैन से, वेदर इट इज अ टेंपल और इट इज अ गुरुद्वारा और इट इज अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, अब मेजर सेंटर जो है लोकेटेड नहीं है, ऐसा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। कल्चर एंड हेरिटेज पे देख लें, हेल्थ एंड वेलनेस पे देख लें कांगड़ा, कांगड़ा के अलावा चायल, सोलन में, कुल्लू, किन्नौर, मंडी। फिल्म टूरिज्म में देख लें तो शिमला एंड कुल्लू अभी तक जो है वेल परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, यहीं पे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मनाली में, कुल्लू तो स्पेसिफिकली मनाली में बहुत सारी फिल्म की शूटिंग्स होती हैं,
शिमला में बहुत सारी फिल्म की शूटिंग्स होती हैं, तो इसके अलावा भी पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। माइस टूरिज्म में शिमला, सोलन, कांगड़ा ये जो है वेल परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको रिटेन रखनी है, ठीक है, कौन सी वेल परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है किसमें। तो ये सारा जो है इससे रिलेटेड चीजें थी, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थोड़े से इनिशिएटिव्स के बारे में कि गवर्नमेंट क्या कर रही है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में। टिल देन, थैंक यू सो मच।